बिहार का इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 0% और केरला का 8%। हाउ इज दैट पॉसिबल? सेम कंट्री है, सेम सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर भी इतना बड़ा डिफरेंस। लेट मी टेल यू, इन्फ्लेशन एक बास्केट के बेसिस पर कैलकुलेट होता है। बिहार में लोग ज्यादातर एसेंशियल्स पर खर्चा करते हैं, जैसे फूड ग्रेन्स, क्योंकि बिहार एक फार्मिंग स्टेट है तो खाना लोकली मिलता है और रिलेटिवली सस्ता होता है। केरला को देखा जाए तो वहाँ लोग सर्विसेज पर ज्यादा स्पेंड करते हैं, जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, हाउसिंग। सर्विसेज की प्राइसेस जल्दी बढ़ती है क्योंकि ये वेजेस पर डिपेंड करती है। जैसे बिहार, यूपी, दिल्ली, यहाँ लोग थोड़े प्राइस सेंसिटिव होते हैं। अगर प्राइस बढ़ता है, डिमांड तुरंत गिर जाती है, इसलिए सेलर्स प्राइसेस बढ़ाते नहीं हैं। ये लो इन्फ्लेशन स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी का साइन नहीं है, ये वीक परचेजिंग पावर का सिग्नल है। अब अगर मॉडरेट इन्फ्लेशन स्टेट्स देखें, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, ये बैलेंस्ड इकोनॉमीज हैं। इंडस्ट्रीज और सर्विसेज दोनों चल रहे हैं, सप्लाई चेन स्टेबल होती है। यहाँ इन्फ्लेशन स्टेबिलिटी को शो करता है। हाई इन्फ्लेशन स्टेट्स जैसे कर्नाटका, पंजाब, गोवा, ज़्यादा अर्बनाइजेशन होती है यहाँ पर और रेंट और वेजेस फास्ट बढ़ते हैं। सर्विसेज डोमिनेंट होती है। यहाँ इन्फ्लेशन का ड्राइवर फूड नहीं है, सर्विसेज और सैलरीज है। एक्सट्रीम इन्फ्लेशन स्टेट, बेस्ट एग्जाम्पल केरला। हाई वेजेस, फॉरेन रेमिटेंसेस, स्ट्रॉन्ग स्पेंडिंग पावर। लोग अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए बिजनेसेस इजीली प्राइस पास ऑन कर देते हैं। नाउ कमिंग बैक टू ये इन्फ्लेशन इतना डिफरेंट क्यों है? फर्स्ट, कंजम्पशन बास्केट। सर्विसेज हैवी स्टेट्स में इन्फ्लेशन स्टिकी होती है, फूड हैवी स्टेट्स में इन्फ्लेशन रिलेटिवली लो रहती है। दूसरा, इनकम लेवल्स। हाई इनकम स्टेट्स में प्राइस हाइक्स इजीली अब्सॉर्ब हो जाते हैं, बल्कि लो इनकम स्टेट्स में प्राइस हाइक्स डिमांड को मार ही देते हैं। तीसरा, अर्बनाइजेशन और रेंट। ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का ना बड़ा पार्ट होता है। सीपीआई होता क्या है? ये मेजर करता है उन गुड्स और सर्विसेज के प्राइस चेंजेस को जो एक नॉर्मल हाउस होल्ड खरीदता है। फोर्थ, फूड सप्लाई चेन्स। फूड प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में प्राइसेस कंट्रोल में रहते हैं। इंपोर्ट डिपेंडेंट स्टेट्स जैसे केरला में लॉजिस्टिक्स और फ्यूल कॉस्ट्स प्राइसेस बढ़ा देते हैं। फिफ्थ, वेजेस। हाई वेजेस जहाँ होंगी वहाँ सर्विसेज एक्सपेंसिव होंगी और इन्फ्लेशन भी हाई होगा, और जहाँ पर लेबर सरप्लस में है वहाँ चीप सर्विसेज और लो इन्फ्लेशन रहेगा। Then comes government policy. State governments आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल, ट्रांसपोर्ट फेयर्स और लोकल टैक्सेस को कंट्रोल करते हैं। पॉलिसी चेंजेस डायरेक्टली इन्फ्लेशन आउटकम को इफेक्ट कर सकते हैं। बाय दिस टाइम यू मस्ट बी थिंकिंग लो इन्फ्लेशन इज गुड एंड हाई इन्फ्लेशन बुरा है। लो इन्फ्लेशन कई बार वीक डिमांड और स्लो ग्रोथ का साइन होता है, और हाई इन्फ्लेशन कई बार स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी और हाई स्पेंडिंग पावर का साइन होता है। Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.